भक्ति, शक्ति और त्याग के प्रतीक चित्तौड़गढ़ किले में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का किला। तो सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ पहुंचकर हमने ऑटो किया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला ऑलमोस्ट जो 13 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसमें पैदल घूमना थोड़ा सा अपने लिए टफ हो सकता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले ऑटो किया। और आप जैसे देख सकते हैं ये गेट आ रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश लेने के लिए हम 7 दरवाजों से होके गुजरते हैं, और इन 7 दरवाजों का अलग अलग नाम भी रखा गया है। जो अलग अलग समय के जो राणा थे उनके हिसाब से अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे हनुमान पोल, राम जानकी दरवाज़ा, ऐसे कुछ। और ये एक मंदिर है, और ये ऐसे ही आगे दरवाजे आते रहेंगे, जो 7 दरवाजों के अंदर होते हुए हम चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश लेंगे। ये देखिए, ये 7 दरवाजे से होते हुए अभी हम गुजर रहे हैं। और ये टिकट विंडो है, यहाँ से हम 40 रुपए का टिकट लेके आगे बढ़ते हैं। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हैं। तो और अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की पूरी हिस्ट्री दिखाने वाले हैं, और ये है पूरा फोर्ट। अभी देखते हैं, अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं पूरा फोर्ट। चलिए चलते आगे। तो ये यहाँ से एंट्रेंस फोर्ट का। सूरज को नमन करके ये कुछ भी खाना पीना करते थे। जैसे बादल है, बरसात है, सूरज नहीं निकलता है, तो यहाँ पे 40 किलो का सोने का सूरज यहाँ पे लगा रखा था। सोने का सूरज जो आज भी सिटी पैलेस उदयपुर में बिल्कुल है। आप जाएंगे वहाँ तो आपको मिलेगा देखने को। तो वो यहाँ लगा रहता था। और यहाँ पे लगा सोने का सूरज, यानी कि 40 किलो का सोने का सूरज, इसको सूरज गोखरा कहते हैं। ये सूरज गोखरा, जी हाँ। और यहीं से जो सामने छतरी नुमा है, हाँ, इसका म्यूजिक सिस्टम है, जहाँ पे वो सारंगी नगाड़ा बजा के म्यूजिक का जो होता था ना, उसमें बैठ के बजाते थे। और ये 2 पार्ट में है, एक लेडीज पार्ट है, हाँ, ये जेंट्स पार्ट। ये जेंट्स पार्ट। 2 पार्ट है, हम उधर जाएंगे। और इसका मेन एंट्रेंस इधर से हम जाएंगे, उधर से आने का रास्ता है जी। पिछला भाग सुरक्षा के हिसाब से इस पैलेस को हाँ, पीछे की साइड बनाया था। इसके आगे एक बड़ा पोल, बड़ी गेट आता है। उस गेट में होकर इस गेट में से इस पैलेस के अंदर आते हैं। मेन गेट तो उधर है जहाँ सूरज पोल गेट हम जाएंगे। हाँ, बाकी इस पैलेस के अंदर आने का ये गेट, ये गेट है पैलेस के अंदर आने का। और पिछला हिस्सा है, मतलब जी ये आप देख सकते हैं, ये पिछला हिस्सा है। ये सुरंग है जो गोमुखी कुंड के लिए जाती है, और रानियाँ नहा धो के इसी सुरंग से वापस आती थी। और ये पैलेस जो 2 पार्ट्स में डिवाइड्स है, एक है जो जेंट्स पार्ट है, एक है जो लेडीज़ पार्ट है। ये लेडीज़ पार्ट यहाँ पे कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, बस यहाँ का इतिहास ही बचा है। और जो अपने महाराणा प्रताप का नाम सुना था, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। राजा उदय सिंह ने भी यहाँ पे शासन किया था। ये 2 मंजिल आपको लग रहा है ना, यहाँ पे पन्नाधाय जो दासी थी, ये पन्नाधाय, जिन्होंने बनवीर से उदय सिंह जी को बचाया, अपने बेटे से उनका बलिदान देके, हाँ, वो उसके अंदर रहते थे। हाँ, वो फूलों के टोकरी में रख के दक्षिण की पहाड़ियाँ यानी कुंभलगढ़ उनको भेज दिया। तो इसी में से भेजा था क्या वो? जी, एक सुरंग है वहाँ पे। नहीं, हाँ, तो इस पहले से उसके अंदर सुरंग उस को बंद कर दी, सुरंग से बाहर निकाला था और वह कुंभलगढ़ भेज दिया था। अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर है, और ये पूरा है जो देख सकते हैं आप, ये पूरा किला चित्तौड़गढ़ का। और यहाँ से आप पूरा चित्तौड़गढ़ जो शहर है उसका व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, पूरा व्यू दिख रहा है चित्तौड़गढ़। तो मीरा पैलेस है यहाँ पे बना हुआ, और एक जहाँ पे पन्नाधाई रहती थी उनका भी यहाँ पे वो जगह जहाँ पे वो रहती थी वो बना हुआ है। तो वो दोनों जगह भी अभी देखने चल रहे हैं। ये रही मेरे पीछे ये दोनों जगह, एक ये रहा और एक इससे आगे ये 2 किले हैं, ये भी देखने चलते हैं, छोटे छोटे ये। चलो इनको भी दिखाते हैं आपको। और ये है मीरा का पैलेस, जहाँ पे मीरा रहती थी। और अभी अंदर चल के देखते हैं अपन। अभी तो कुछ खंडर के जैसा ही हो गया, कुछ ऐसा खंडर के जैसा हो गया, 3-4 मंजिल। ये अंदर से कुछ ऐसा है। ये है मीरा फोर्ट, और यहाँ से अब पूरा चित्तौड़गढ़ शहर देख सकते हैं। पूरा चित्तौड़गढ़ शहर देख लेते हैं।
ये ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये ऊपर खिड़कियाँ वगैरह कुछ है, ऊपर देखो सीढ़ियाँ वगैरह भी है, ऊपर की छत वगैरह टूट चुकी है अभी। और ये एक रूम इधर है और एक रूम इधर है, और ये ऊपर से ये बाहर से सब कुछ मतलब टूट चुका है। आप देख रहे हैं इसी में से ही जो पन्नाधाय ने उदय सिंह को इस फोर्ट से, इस किले से बाहर भेजा था। ये आगे इस किले के बाहर निकलती है सुरंग, अभी तो पूरा बंद सुरंग, और यही वो सुरंग है जहाँ से उदय सिंह जी को, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनको इसी सुरंग से बाहर भेजा था। और ये इधर आप देख सकते हैं, ये है पन्नाधाय का, जहाँ पे पन्नाधाय रहती थी। ये किले का बैक पोर्शन था, तो हम पूरब से आते थे, तो उसके कारण से पत्थर तोड़ तोड़ के चट्टानों को, ये लाल पत्थर जितना लग रहा है ये चट्टानी पत्थर है, जितना दीवारों में दिख रहा है ना रेड रेड, ये चट्टानों को तोड़ के बनाया गया है। और 3 हमलों में ये किला टूटा है। पहला हमला अलाउद्दीन खिलजी ने 700 किया, पद्मनी को लेने के लिए आया, तो उसने 6 महीने का घेरा रखा, चला गया। दोबारा जब आया समझौता हुआ, और हमने आगे पद्मनी के महल में 4 काज में पद्मनी का रिफ्लेक्शन दिखाया। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में हमारी हार हो जाती, तो 16,000 माता बहनें रानी पद्मनी आग में जल गई थी इसी महल में, और ये किला पूरा नष्ट हो गया। दोबारा फिर सेकंड अटैक किया बहादुर शाह गुजरात ने 1535 में, तो राणा सांगा की विधवा रानी उदय सिंह जी, उदयपुर जिसने बनाया, इसकी माता कर्णावती 13,000 लेडीज के साथ जिंदा जली है विजय स्तंभ के एरिया में। और ये किला फिर दुश्मन से बनवीर सिंह ने ले लिया, जो उदय सिंह के फादर का भाई का लड़का था, यानी कि उदय सिंह के अंकल का लड़का था, पर उसके साथ एक सब जुड़ा हुआ था, दासी पुत्र बनवीर सिंह, उसको राणा नहीं बनाते हैं। पर उसने बहादुर शाह की सेना को हटा दिया। राजपूत लोगों ने क्या बोला, आप अच्छे आदमी हो, आपने दुश्मन को हटाया है, आप राणा बन गए हो, पर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। उदय सिंह 7 वर्ष का है, 12-13 साल का होगा, आपसे किला ले लेंगे, आपको किले से निकाल देंगे। ये बात उसके दिमाग में फिट हो गई कि उदय सिंह बड़ा होगा, मेरे से किला ले लेंगे, मेरे हाथ में तलवार है। और उसका उदय सिंह के 2 भाई और थे, मीरा का पति भोजराज था, वो पहले मर गया था, और एक विक्रमादित्य और था, जो मीरा का देवर, जिसने मीराबाई को परेशान करके जहर दिया आगे मंदिर में, उसके होने से उसने उसको मार दिया था। तो केवल उदय सिंह उसके लिए खतरा था, तो उसने मारने के लिए एक स्कीम बनाई और एक मेला लगाया। अभी आप टिकट विंडो से पहले मकान आए थे, तुलजा भवानी का मंदिर का बोर्ड दिखा, और वहाँ पे उसने मेला लगाया। उदय सिंह को मार नहीं पाया, अंधेरा हो गया। पीछे जो महल दिख रहा था ना सबसे बड़ा, उधर गया, तो उधर पन्नाधाय को उससे पहले पता लगा, तो उसका दिल टूट गया कि आज ये उदय सिंह को मार देगा तो राजवंश खत्म हो जाएगा, मैं कैसे बचाऊं। तो उसकी नज़र अपने बेटे चंदन पर पड़ी, जो उदय सिंह का हम उम्र होता था। तो उसने जल्दबाजी में अपने लड़के को उदय सिंह का योजना के अनुसार ड्रेस पहना दिया, सोने का लॉकेट उसके गले में डाल के सुला दिया। और जैसे ही बनवीर आके कमरे के बाहर जोर से बोला तो पन्नाधाय, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, उदय सिंह को आपने कहाँ छुपा रखा है। तो पन्नाधाय की तो योजना थी, खुद का बच्चा सुला रखा है, तो वो कमरे के बाहर आया तो उसको बोली धीरे हाथ से, धीरे बोलिए राणा, हमारे राजकुमार अभी सोए हैं। खुद का बच्चा सो गया था, उसको बता दिया। उसने आगे बढ़ के उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब आप सोचो माँ पे क्या गुजरती है, और रोने चीखने चिल्लाने नहीं बैठी। और उदय सिंह बता के अपने लड़के को तो जलवा दिया, और ये लोगों में बात फैला दी कि इसने उदय सिंह को मार दिया। उसका दिल टूट गया और लोगों ने उसको जला दिया, और अपने बेटे को वो लेके यहाँ से चली गई जंगल में। तो वो जो सुरंग उसी में से, बिल्कुल वो सुरंग है ना वहाँ पे आगे। तो यहाँ से उसने कुंभलगढ़ की किले में शरण ली। राणा कुंभा ने 50 में से 32 किले मेवाड़ में बनाए थे, तो वहाँ उसकी देखभाल हुई। और 1540 में उधर राणा प्रताप का जन्म हो गया, और पिता पुत्र दोनों उधर राजधानी बना दी 1550 उदयपुर को, और उधर ही रहने लगे। और इधर अकबर ने हमला किया 1567 में, उदयपुर के ज़्यादा किले तोड़ दिए। राणा प्रताप उदय सिंह ने संघर्ष किया, और इधर 2 सेनापति को छोड़ा, केवल जयमल कल्ला राठौर जो किले के 2nd गेट के हमारे गए, और गर्दन कटने के बाद भी 100 फीट तक उनका बॉडी धोता है, चाचा भतीजा थे वो। और पहले गेट में इतना खून बहा, जहाँ से सिटी में से घुसे ना पाडल पोल क्यों रखा है, तो बफेलो का बच्चा खून के अंदर रिवर बना, नाला बना, उसमें बह के निकल गया।
इसलिए उसका नाम पाडल पोल रखा है। इतना खून बहा था। और फिर 9000 माता बहनों ने पूरे किले में जोहर जलाया और 20,000 आदमियों का अकबर ने कत्लेआम कराया और 3 हमलों में ये सारा बिल्डिंग टूटा है। ये राजमहल होता था, सारे राणा इसी में रहते आए हैं। और कुंभा सबसे कलाप्रिय शासक था, उसने 7 गेट आपके बनाए, ये महल बनाया, कुंभ श्याम मंदिर आगे बहुत बड़ा मंदिर बनाया, विजय स्तंभ बनाया है। तो इसलिए इसका नाम कुंभा महल है। छोटी छोटी 8-9 चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आइए बेटे। गया था तो पुराते दीवार ने रिसर्च किया, इसको साफ कराया तो अनाज निकला, सड़ा हुआ गेहूं मक्का, और वो मूर्ति निकली थी इसमें से अनाज की देवी अन्नपूर्णा माता। इसलिए। और ये पैलेस में खाने वालों का केवल अनाज था। खिलजी 6 महीने का घेरा था। इन्होंने क्या बोला, तो 6 बरस भी 6 साल भी रुक जा, हमारे पास अनाज बहुत है, पानी बहुत है, हम झुकेंगे नहीं। ये अनाज रखने की एक जगह थी। और डिटर्जेंट के रूप में उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़े ना, उसमें राख जो होती ना, कंडे की राख, गोबर की जो उपले की राख होती, वो बिछाते थे। अच्छा। और फिर नीम के पत्तों को ऊपर पूरा फर्श जैसा ऊपर बिछा देते थे। उससे वो गेहूं कभी खराब नहीं होता था, क्योंकि कड़वे पत्ते होते हैं ना नीम के जी, वो आज भी करते हैं। आज भी यही गाँव में। ये अंडरग्राउंड सुरंग था। इस पैलेस में इधर 32 राणाओं की एवरेज, हर राणा के 10 से ज्यादा रानियां थी। 300-400 रानियां रही होगी, पूजा पाठ करने जाती, सुरंग का उपयोग करती थी। और खिलजी ने जब हमला किया, किला जीत लिया, अपने सैनिकों को क्या बोला, कोई जल्दबाजी मत करो, और अपन 16,000 लेडीज जलेगी, लास्ट में पद्मिनी कूदेगी वीआईपी की तरह, तो उठा लेंगे जिंदा है उनका। तो इनको जब पता लगा, रानी ने निर्णय लिया मैं सुरंग में उतरूंगी, और कॉटन सीट बिछा के 4-5 चुनी हुई इसकी जो खास सहेलियां थी, रानियां थी, उसके साथ जिंदा जली है। तो इसी सुरंग के अंदर से गई थी वो। राख हड्डी मिलवा कुछ नहीं मिला। ये आगे आधा किलोमीटर आगे खुलती थी। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सुरंग का दरवाजा, इससे प्रूफ हो। सुरंग इतनी बड़ी है अंदर से, तो घोड़े पे बैठ के आदमी एक गति से दौड़ता हुआ निकल सकता है, उसका हेड इंजरी भी नहीं होगा कहीं। इतना बड़ा सुरंग है अंदर से। और इसको प्रूफ करता, आगे झरना गिरता ना 1500 साल का, वो प्रूफ करता। और ये सामने जो एरिया है, ये सूरज गोपना कहलाता है। सूरज की पूजा करते थे सारे राणा लोग। दीवाने खास भी ये होता था। जी। दीवाने आम हो गया ना, उधर दीवाने खास। यहाँ पे खास लोग जो खास लोग हाँ। बड़े बड़े निर्णय लेते थे। हाँ। तो वहाँ से उठ के राणा 7 घोड़ों की इधर पूजा करते थे। इधर 7 घोड़ों की पूजा होती थी। आप 7 दरवाजे चढ़े। हाँ। क्यों चढ़े? सूर्य के रथ में 7 घोड़े, हम सूर्यवंशी राणा है। हाँ। और हम इसी चोरी पे संडे, मंडे, ट्यूसडे 7 दिन का सप्ताह मनाते हैं। हाँ। तो चुने हुए 7 घोड़े रखे जाते थे। इसी कैटेगरी का चेतक था जो हल्दी घाटी में 22 फीट का जंप लेके राणा प्रताप को बचा। ये बिल्डिंग बनाया है, ये चूना तैयार किया जाता था, चूना लाइम। ये बिल्डिंग बना ना, ईंट का चूरी, रेत, गुड़, दाना मेथी, उड़द का काला दाल, गोंद, जूट, लाल मिट्टी, ये सब पीस के चूना तैयार किया गया है। सीमेंट की आयु 100 बरस है, चूने की आयु 1500 साल तो हो चुके हैं इन बिल्डिंगों को, 2000 साल भी हो जाएंगे। बहुत मजबूती से बना हुआ है। और ये बिल्डिंग वॉल जो दिख रही है, इसको नौल का भंडार बोलते हैं। 9 लाख रुपए का खजाना रॉयल फैमिली के टाइम पे रखा जाता था। और ये बटवारी की दीवार है, बनवीर सिंह की दीवार कहलाती है। उसको जब पता लगा तो नौकरानी के लड़के को मारा। उदय सिंह जी जिंदा है, यहाँ आएगा, मेरा सौतेला भाई है, आधा किला उसको दे दूंगा, आधा अपने लिए रखूंगा। 4 किलोमीटर किले का वो पार्ट है, बनवीर ने अपने लिए रखा। 5-6 हज़ार आबादी है, 15-20 मंदिर बने हुए हैं, और 8-10 पानी के रिजर्वर है, पीने के अलग है, नहाने के अलग है। वो हमारा गांव है। 4 किलोमीटर वो, 4 ये हो गया 8, 5 किलोमीटर वो एरिया जो आम जनता रहती है, 4, 8, 5 13 किलोमीटर का टोटल एरिया। कुंभा महल नाम दीजिए। राजबाड़ी था, राजमहल था, राजमहल। रॉयल फैमिली इधर ही था। तो ये अभी जो किला देख के उससे थोड़ा आगे आए अभी, और यहाँ पे 2 मंदिर है, वो मंदिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे वाले दीवारों में लग रहे हैं जी, फर्श में लग रहे हैं। ये जी इंटरलॉकिंग सिस्टम होता था।
ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो अकबर ने लास्ट हमला किया उससे पहले जितनी बिल्डिंगें तोड़ी ना, वही पत्थर लाके ये रिनोवेट किया हुआ है, पुनः बनाया गया है। और सब मंदिर 300 साल में पुनः रिनोवेट हुए, कुछ नहीं कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा मंदिर 1200 साल पुराना है ये, और बड़ा अवतार का मंदिर होता था, पिग शेप आइडल विष्णु का लगा हुआ था। और इसमें मूर्ति को जब तोड़ दिया खिलजी बादशाह ने 1303 में, 700 बरस पहले, तो बाद में राणा कुंभा ने राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति लगाया, नाम दिया कुंभ श्याम मंदिर। हिंदू मंदिर का नियम है कि अंदर जो देवता उनका वाहन बाहर होता है, गरुड़ एजे ईगल दिखाया गया है, ये दिखाने के लिए कल कोई विवाद नहीं हो जाए और कोई दूसरे देवता का था, इसलिए एज इट इज वाहन बाहर दिखाया है कि ये विष्णु मंदिर होता था। वो जो छोटा सा बना हुआ वो नहीं, काली मूर्ति लग रही है ना, ये छतरी, ओ ये बीच में छतरी में। हाँ, ये गरुड़ है, ये ईगल, ये विष्णु का वाहन था। हाँ, तो ये विष्णु मंदिर था, पिग से पैदल विष्णु की सूर का तीसरा अवतार लिया ना, हाँ, वरा उसकी मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति तोड़ने के बाद राणा कुंभा ने नया मूर्ति लगाया है, और उसका वाहन बाहर इसलिए दिखाया, अंदर तो राधा कृष्ण बलराम है, पर बाहर ये बताने के लिए कल वो विवाद नहीं हो, इसलिए विष्णु मूर्ति लगी हुई है। और ये छोटा मंदिर भी आप विजिट करेंगे, मीराबाई का मंदिर। मीरा कोई देवी नहीं हुई, मीरा का जन्म हुआ मेड़ता सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर के पास में 1505 में राव दुर्गा जी के परिवार में तुर्की गांव में जन्म हुआ था। 1520 में 15 साल की आयु में मीरा का इधर भोजराज के साथ शादी हुआ। शादी के 2 वर्ष बाद भोजराज एक छोटी सी फाइट में मारा गया। बड़ी फाइट होती है, 1 लाख आदमी मरता है, कोई डेड बॉडी पहचान भी नहीं पाता, ले जाने की बात बहुत दूर की। तो वो कम 200-300 आदमी की लड़ाई में मारा गया, डेड बॉडी मिल गया, महल में आ गया। मीराबाई को महारानी थी, उसको परिवार वाले ने बोला आप हमारी भाभी महारानी हो, आपको सती होना पड़ेगा, आग में पति की डेड बॉडी के साथ जलना पड़ेगा। मीरा ने इस लाइन को बोला है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, झांके सर मोर मुकुट मेरा पति सोई। सीधी सी बात है, मरने वाले से मेरा कोई संबंध अब नहीं है, और मैं कृष्ण की वर्शिप करती हूँ, और कृष्ण से मेरा पुनर्जन्म से संबंध है। तो कृष्ण की पूजा करने के लिए आती थी। विडो स्त्री की समाज में ये स्थिति होती थी, 6x6 के कमरे में जो लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चों को दूध पिला रही है, ओवर एज है और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो सती नहीं होती थी। उसके भी कुछ नियम रहे होंगे। तो मीरा यहाँ कृष्ण की पूजा करने के लिए आती थी। उसका देवर विक्रमादित्य राणा बना, उसने अपनी भाभी मीराबाई को समझाया आप महारानी हो, समझ में नहीं आया उसको। तो एक बार धोखे से उसके प्रसाद में जहर पॉइजन डाल दिया, और कृष्ण को उसने आराध्य मान के भोग लगा के वो फोटो के लगा लिया उसको, और वो अमृत में बदल गया। तो वो इसी मंदिर में या वो छोटे ये वाले मंदिर में? हाँ। फिर दोबारा मारने के लिए प्रयास किया, और फूल मालाओं के साथ ब्लैक कोबरा, काले सांप, बिच्छू वगैरह रख दिए, और ध्यान लगाती है बिल्कुल डूबा हुआ, और कृष्ण को फूल मालाएं पहनाती है, सांप कोबरा गले में पहन लेती है, उसको कोई हानि नहीं होती है। तो फिर तरह तरह के मारने के उपाय हुए, और वो सफल नहीं हुए। मीरा का दिल इधर से टूट गया। ये किला छोड़ के मीरा मथुरा वृंदावन होती हुई पूरा इंडिया में घूमने के बाद अंत में 1567 द्वारिका गुजरात में मीरा कृष्ण मंदिर में अदृश्य लीन हो गई। मीरा की नेचुरल डेथ नहीं दिखाई है। यहाँ एक पिक्चर फोटो होता था, मीरा का ड्राइंग होती थी। जब से लोग आए मीरा मंदिर को उस तरह से देखते थे। और 20 बरस पहले नया मूर्ति बिरला फैक्ट्री के सहयोग से MP बिरला का तरफ से भेंट किया गया, और वो प्रतिष्ठित किया, जिसका दर्शन होता है। दोनों मंदिर आप विजिट कीजिएगा। ये मीरा का गुरु मेमोरियल है। भाई दास जी शू मेकर होते थे, उनका मेमोरियल दिखाया है। ऊपर आप देखो एक कार्विंग है, 5 बॉडी 1 एस से जोड़ के दिखाया है। 5 शरीर और एक मुंह से आदमी अच्छा बोल सकता है, बुरा बोल सकता है, और 5 निर्जीव तत्व हैं जिससे आदमी जिंदा रहता है। और ये कार्विंग दिखाया है। और ये मंदिर दर्शन कर लीजिए, दोनों मंदिर आप फिर आगे। और ये मीरा के गुरु का मेमोरियल स्थान बनाया, जहाँ मीरा गुरु की मूर्ति की पूजा करके फिर कृष्ण की पूजा गुरु को सम्मान देने की व्यवस्था दिखाई गई। और ये मूर्ति बनाई है, आर्ट लगी। हाँ, हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है मीरा माता का मंदिर।
ये तो गाइस इसी मंदिर के अंदर मीरा को जहर का प्याला दिया गया था और वो प्याला अमृत बन गया था। यही मंदिर है जो आप देख रहे हैं। ये 40 फीट का डीप गड्ढा होता था, इसको जौहर कुंड बोला गया है। और वो सामने जो गेट दिख रहा है ना, एक्चुअल में क्या उधर से ही आते थे राणा लोग, डेथ हो जाती किसी की तो वो डेथ बॉडी लेके आते थे, इसलिए उसका नाम सती दरवाजा बोला। कोई पति का डेथ हो गया तो घरवाली उसके साथ जिंदा जल जाएगी, सती हो जाएगी। और ये सब प्लेटफॉर्म दिख रहा ना आपको, यहाँ पे सब सतियों की डेथ बॉडी जलाने का सारा स्टैंड था। और ये 40 फुट का गहरा गड्ढा था जो एक वक्त के साथ राज सारी माता बहनें यहाँ जली थी। बादशाह गुजरात का हमला हुआ, कर्णावती जिसने हुमायूं बादशाह को अपना भाई बनाया था राखी बेच के, पर उसके आने में देर हुआ, हमारी हार हो गई। कर्णावती 13,000 के साथ इधर जली है। तो इसमें सबसे पहला जोहर कर्णावती का हुआ था क्या? पहला पद्मनी का हुआ, पहला पद्मनी। इन्हीं जोहर फेमस है। हाँ, तो पद्मनी का उधर हुआ, कर्णावती यहाँ जली। गवर्नमेंट ने खुदाई की, राख हड्डी मिली, जले हुए गहने मिले थे, उसके आधार पर इसको कर्णावती का जौहर कुंड बोला गया है। यहाँ इस एरिया में राणा लोग डेड बॉडी जलाते तो नीचे पवित्र स्नान करते थे गौमुख के झरने में। जब से किला बना है पानी का झरना आज भी चलता है। पवित्र स्नान के लिए रानियाँ सूरत से आती थी, राणा लोग डेड बॉडी जलाने के बाद पवित्र हो जाते, फिर त्रिआइडल की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 900 बरस पहले का शिवा टेम्पल होता है। 3 रूप शिव के दिखाए हैं। मालवा का राजा भोज, उसने भी इसको रिनोवेट किया, बनाया है। गुजरात का कुमार अजयपाल और कुंभा का पिता राणा मोकल ने पुनः निर्माण इसका किया है। शिव के 3 रूप दिखाए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति देने वाला, विष्णु जीवन चलाने वाला, महेश दुनिया से उठाने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब है जीवन चक्र से जुड़ा हुआ शिव है, पैदा करने वाला, चलाया जीवन, फिर दुनिया से उठा ले। तीनों रूप की एक 9 फीट ऊंची प्रतिमा दिखाई है, जो एक भव्य दर्शन होता है, जो आपको पहली बार ही ऐसा दर्शन होगा। न भूतों न भविष्य ने कभी ऐसा मूर्ति आपने देखा। भव्य मूर्ति एक ही चट्टान को तराश के बनाया, फिर मंदिर बनाया, ऐसा बताया गया। तो मंदिर देखें, फिर नीचे चल के गौमुख का कुंड झरना देखेंगे। और ये शॉर्टकट से आते हैं ना, ये उत्तरी दरवाजा पूजा पाठ हो गया उधर, तो राणा सीधा कुंभ बाड़ी मेन पैलेस अपन ने देखा ना, वहाँ निकल जाए। और ये देखो, ये सब सतियों की मूर्तियां हैं। ये सिंबल रह गए सर, बाकी बहुत मूर्तियां होगी इधर, तोड़ दी दुश्मन ने, ये बताने के लिए कि ये सती हुई होगी कोई माता में। ऐसी मूर्ति ये सिंदूर से इन्हें पता लग रहा कि ये सती हुई होगी। और ये सारे अवशेष है, ये अवशेष भी बिल्डिंगें तोड़ी जो सुरक्षित इधर रख दी अवशेष। और ये मठ होता है, ऋषि महात्मा वर्शिप करते थे, हजारों साल तक संत महात्मा इधर रहे हैं। और शमशान से जुड़ी हुई तांत्रिक क्रियाएं वगैरह भी इधर ही होती थी। राणा लोग भी इनका सम्मान करते थे। और इसको हमारी भाषा में ठोर ठिकाना कहते हैं, रेजिडेंस को, रहने की जगह को। उसके आधार पे यहाँ जो अभी अपन चल रहे हैं गौमुख में, तो इसको एक लाइन में बोला क्या गया है कि झरना जरे गौमुख भरे। स्प्रिंग वाटर के रूप में पानी गिर रहा है, गौमुख भर रहा है। और निर्भय नाथ का ठोर, यह आश्रम बना हुआ। तो झरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ का ठोर, और करोड़ वर्ष तपस्या करे, जद आवे घर चिता।
ऐसा ये गोमुख कुंड है, शुरू से रानियाँ आती थी, पवित्र नहाने का कुंड है। और 24 कलाक पानी गिरता रहता है, 24 घंटा 24 घंटे पानी आता रहता है। जब से किला बना है, धार्मिक जगह है, पानी का झरना गिरता रहता है। गोमुख कुंड बोला है। ओलिव वाटर रिजर्वर है ये। हाँ। और 30 फीट गहरा बना, 30 फीट गहरा। यहाँ से रानियाँ वगैरह आती थी, पूजा पाठ करती थी, नहाने जाती थी नीचे। हाँ। आप नीचे तक पधारो। और ये है जो सुरंग दिखाई थी उसका दरवाजा है, यहाँ पे निकलता है। इधर से डाल दो, नहाने के लिए ही था सर। और नहाने के में हाँ अभी भी लोग नहाते, पर बहुत रिस्की है। रिस्की है। ये बहुत गहरा होगा ना? बहुत गहरा, 30 फुट गहरा मछली आई। ऐसे मछलियाँ दिखती है, बहुत ढेर सारी मछलियाँ हैं सर। वो झरना गिरा नीचे, वो झरना, वो लोटा। तो वो पानी कहाँ से आता है, क्या सिस्टम? पहाड़ का पानी है, ऊपर पानी के रिजर्वर पर कोई डिक्लेयर नहीं कर पाया आज तक कि ये पानी कहाँ से आता है ना। तो ये भरता नहीं है फिर पूरा? ये फिलअप है पूरा सर, ये निशान लग रहा है दीवार पे। हाँ, यहाँ तक आ जाता है। खाली है केवल नीचे से, वो जो ये इसका आउटलेट। हाँ। इससे ऊपर तो आएगा ही नहीं। इससे हाँ, तो वो बाहर निकल जाएगा पानी, फिर बाहर निकल जाएगा। नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। ये फुल भरा हुआ 2 फीट खाली है। 2 फीट हाँ। इसको और खाली करेंगे, ये पीछे नहाने की जगह निकल जाएगा। हाँ, बरसात में तो सीधा नीचे जाता होगा पानी, है ना? इसी लेवल से गिरता है। हाँ, झरना गिरते ही रहता। ने देखा था उधर जो जाली लगी हुई थी, गुफा बंद थी, ये इसका मेन इधर से निकलती थी, जो रानियाँ वगैरह थी यहाँ से निकलती थी। और ये एक कुंड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्नान वगैरह होते थे। और इसमें से 24 घंटे पानी निकलता रहता है। इस पानी को आप पी भी सकते हैं। और ये नहाने करने का स्थान है। और यहाँ से नहा धो के जो रानियाँ थी, और यहाँ पे शिवलिंग पे जल यहाँ से गुफा से होते हुए वो वापस महल के अंदर जाती थी। इधर से महल से निकल के आते हैं। और तो भाई देख सकते हैं उस ज़माने में कम से कम 1000 साल पहले या उससे भी ज़्यादा साल पहले ये जो किला बना था। और ये गोमुख बना हुआ है, उसमें से अभी तक हज़ारों सालों से इसमें पानी आ रहा है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और ये कंटिन्यूसली 24 घंटे आता रहता है पानी। और यहाँ की शिवलिंग है। तो गाइज, जो आप ये विजय स्तंभ देख रहे हैं, ये राणा कुंभा ने बनवाया था मालवा गुजरात जीतने के बाद। इसमें 90 लाख रुपए का खर्च आया और इसमें 10 साल लगे इस विजय स्तंभ को बनने में। ये है विजय स्तंभ, 9 मंजिला इमारत का बना हुआ है। इसमें लगभग 157 सीढ़ियाँ हैं। और यह मेमोरियल 122 फीट ऊंचा है। यह है जौहरी स्थल, ये इसका बोर्ड लगा हुआ जौहरी स्थल का। और ये बहुत पहले बहुत गहरा था, जो हज़ारों रानियाँ यहाँ पे जिन्होंने जौहर किया था वो यही है, रानी कर्णावती वाला। और ये विजय स्तंभ जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो मैदान वो दिखाने वाले हैं। और ये है गेट, जो आपने जो पद्मावत मूवी में भी देखा था, वो ग्राउंड अभी दिखाने वाले हैं।